पिछड़े सभी बारी बारी यूपी में चुनाव आने वाले हैं और कांग्रेस को मझधार में नेता छोड़े जा रहे हैं। हृदय परिवर्तन की ऐसी हवा चली है कि बीजेपी में कांग्रेस के नेताओं को जमीन आसमान कामकाज और राष्ट्र का उत्थान दिख रहा है। यूपी चुनाव से पहले जितिन प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी को झटका दिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में मंच पर बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के हाथों गुलदस्ता स्वीकारा। कहा जिस पार्टी में काम ना कर सके उसे छोड़ना ही बेहतर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस देश के कर्मयोगी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने आज इस भारतीय जनता पार्टी परिवार में मुझे सदस्यता और सम्मान दिया है। आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। रात दिन भारत की सेवा में निस्वार्थ लगे हुए हैं। हम देखते आए हैं, हमने चुनौतियों का सामना भी किया, जनता ने हमें दरकिनार भी किया है, तो हम जानते हैं कि उनके प्रति देश की भावना क्या है, प्रधानमंत्री जी के प्रति। जितिन प्रसाद का बीजेपी में जाना क्यों चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका माना जा रहा है? जितिन प्रसाद ब्राह्मण वोटों को प्रभावित कर सकते हैं। गांधी परिवार के करीबी रहे, राहुल और प्रियंका से निजी संबंध रहे हैं। कांग्रेस को घेरने में बीजेपी उनको सामने करेगी। ऊपर से कांग्रेस की अपने नेताओं के पलायन की किरकिरी। पहला बड़ा झटका हाल के दिनों में कांग्रेस को तब लगा जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। सुनिए क्या कहा था कांग्रेस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तब। मन व्यतीत है और मन दुखी भी है। जनसेवा का लक्ष्य की पूर्ति आज उस संगठन के माध्यम से नहीं हो पा रही है। वर्तमान में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में है, वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं रही जो पहले थी। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जितिन के बीजेपी में आने पर स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जनसेवा में विश्वास रखने वाली पार्टी है और ऐसी विचारधारा वाले नेता लगातार बीजेपी में आ रहे हैं। छोटे भाई का पार्टी में स्वागत। उनका स्वागत है भारतीय जनता पार्टी में। जो पार्टी राष्ट्र के हित में, जो पार्टी विकास में, जो पार्टी प्रगति में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में आगे अग्रसर हो रही है, उसी पार्टी के मुख्य धारा में मेरे छोटे भाई आज जितिन भी आए हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। फिर आया राजस्थान का रण। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके डेप्यूटी की लड़ाई दिल्ली तक आ गई। सचिन पायलट की बगावत ऐसी भड़की कि ड्रामा और सस्पेंस का दौर दिल्ली से जयपुर तक चला। तमाम अटकलें लगी कि इस नाराजगी के बीच वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया, वापस जयपुर चले गए। लेकिन नाराजगी का दौर खत्म नहीं हुआ है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी से आए नवजोत सिंह सिद्धू के बीच भी तलवारें तनी हैं। नौबत ऐसी आ गई कि इस बार दिल्ली को हस्तक्षेप करना पड़ा, तब मामला शांत हुआ। लेकिन कब तक, ये सब पूछ रहे हैं। और अब यूपी चुनावों से पहले यूपी का झटका। कमल थामते जितिन प्रसाद ने कांग्रेस पर वार किया। कहा व्यक्ति विशेष की पार्टी में नहीं कर पा रहा था काम। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए। अगर आप अपने लोगों के उपयोग नहीं आ सकते, उनके सहायता के लिए आप मौजूद नहीं हो सकते और आपके इस लायक नहीं हैं कि आप अपनी जनता के हितों की रक्षा कर पाएं, तो वो मुझे महसूस होने लगा कि मैं वो कांग्रेस पार्टी में नहीं कर पा रहा हूं। कांग्रेस के संकट की ये आहट है। जितिन प्रसाद कितने वोटों को यूपी में प्रभावित करेंगे, ये तो उनका इम्तिहान होगा। लेकिन कांग्रेस की पिछले 7 दशकों में देश के नक्शे पर ऐसी हालत ना थी जब वो सिर्फ 3 राज्यों में अपने दम पर सरकार में हो, राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़। इन राज्यों में भी खटपट की आहटों के बीच नेताओं की नाराजगी का अन्य राज्यों में ये दौर कांग्रेस की नैया से सबके बारी बारी भागने का संकेत जरूर है। आज तक ब्यूरो।